तो यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली कि इस वीडियो में हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आओ, फिर हमारी ये वाली वीडियो देखना। और दूसरी ये, वो आ गया, फाइनली वो आ गया। तो यार देखो, हॉकाई के लिए मैं एक्साइटेड था, बट उतना नहीं जितना मैं इसके थर्ड एपिसोड के बाद हुआ हूँ। और मैं होता भी क्यों ना, थर्ड एपिसोड में हमको इतना बड़ा हिंट दिया गया था कि विल्सन फिस्क आएगा। और इस एपिसोड के एंड में तो और यार मानना पड़ेगा कि ये मार्वल वाले क्या कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। जब हमें ब्लैक विडो मूवी के एंड में दिखाया गया था कि येलेना से अलग होने के बाद, जब बिल्कुल एंड में ब्लैक विडो इन्फिनिटी वॉर के लिए निकल पड़ती है, उस बीच में क्या होता है येलेना के साथ, वो हमको दिखाया गया है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में। हमें दिखाया जाता है कि येलेना एक लड़की के साथ किसी विडो को ठीक करने जाती है उसके घर में, और वहाँ पे जब वो उसका वॉशरूम यूज़ कर रही होती है तभी चुटकी, और तभी ब्लिप में येलेना राख बन जाती है। और फिर सीधा 5 साल बाद आती है जब उसको पता लगता है कि सब कुछ बदल चुका है, जिसको वो ठीक करना ही थी उस लड़की की शादी हो चुकी है। और फिर वो कहती है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझको नताशा से मिलना है। और फिर बाद में क्या होता है वो हम सब जानते हैं। बाद में येलेना वैलेंटीना एलेग्रेडी फोंटेन से मिलती है और फिर कसम खा लेती है हॉकाई को लेकर, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है, तेरे मुर्दे पे मुझे ताना है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हमको दिखाया जाता है कि रात को वहाँ छत पे लड़के थोड़ा बहुत पिटने के बाद जब केट अपने घर पे आती है, तो उसको ज़ख्मी हालत में देख के जब उसकी मॉम एलेना और बिशप जब उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है, तब वो दोनों आपस में बैठ के इसी दुनिया जमाने की बातें कर रही होती हैं कि तभी बातों बातों में केट उनको बताती है कि असल में स्लोन एलईडी नाम की एक मनी लॉन्ड्री कंपनी है, जिसके बारे में लॉरा ने बताया था क्लिंट को कोड वर्ड में। अगर आपको 4th एपिसोड याद हो तो फिर वो उसको बता दिया कि असल में उस कंपनी का CEO और कोई नहीं बल्कि जैक है, जिसको सुन के एलेनोर घबरा जाती है और ठीक अगली सुबह वो जैक को अरेस्ट करवा देती है, हमारी और केट की नज़र में अच्छा दिखने के लिए। बट ट्विस्ट एंड में आता है और फिर क्लिंट फ़ोन करता है अपनी वाइफ लॉरा को और उसको बताता है कि चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं, ये मैटर धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है और मुझको डर है कि अगर वो आ गया तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब किसी सेफ जगह चले जाओ। और लॉरा उसे कहती है कि हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हम तुमसे बहुत दूर हैं, हमें कुछ नहीं होएगा। पर क्लिंट कहता है कि नहीं, अगर एक बार वो आ गया फिर कोई दूर नहीं कोई पास नहीं, सब जान गंवाएंगे। और उस समय वो किसकी बात कर रहा था हम सब जानते हैं। क्लिंट एक मेमोरियल में जाता है जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहाँ पर 2012 में फर्स्ट टाइम सारे एवेंजर्स ने साथ में मिलकर चित्तौरी सेना से लड़ाई करी थी। और वहाँ पे हमारे फेवरेट दी ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का नाम भी लिखा होता है, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ब्लैक विडो, थॉर और हॉकाई। फिर वहाँ पे हॉकाई को अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं और वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। और वहाँ पे वो अपने मन में ब्लैक विडो को याद करते हुए उससे कहता है कि नताशा, तुम हम सब में सबसे ज़्यादा लगती, तुम ज़िद्दी थी, तुम बहुत फ़नी थी, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा अच्छी थी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करता हूँ। पर आज मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और ये बोल के वो निकल पड़ता है। और फिर बाद में वो ट्रैक सूट माफियास को एक धमकी देता है कि तुम माया से बोलो जहाँ पर उसने रोनन को पहली बार देखा था वो वहीं पर उससे दोबारा से मिलने के लिए आए। और माया वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन वो अकेले नहीं आती, वहाँ पे वो अपने कुछ 4-5 गुंडों को भी साथ लेकर आती है। लेकिन क्लिंट को पता होता है कि माया अकेले आने वाली नहीं है, तो इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आता है। सबसे पहले वो पछाड़ता है काजी को, और काजी से उसने पहले बात करने की ट्राई करी थी, पर उसने उसकी बात उस समय नहीं सुनी थी। फिर जब इस समय क्लिंट उससे लड़ने के लिए आता है तो काजू से कहता है कि हम कुछ बात करें आपस में।
तो फिर क्लिंट उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि इस समय ना वो क्लिंट था ना वो हॉकाई था, वो इस समय था रॉनिन। फिर एक एक करके उसके सारे गुंडों को मार के माया और रॉनिन की एक बहुत ही अच्छी खासी फाइट होती है, जिसको देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और वहीं दूसरी तरफ केट को क्लिंट की चिंता हो रही होती है, क्योंकि एक रात पहले केट के अपार्टमेंट में, जहाँ पे केट अकेले रहती थी पहले, उस अपार्टमेंट में येलेना आ जाती है और वो उससे बैठकर कुछ आपस में बात कर रही होती है। और वो उसको पूरी पूरी ट्राई करती है कि किसी तरह से केट यकीन कर ले कि क्लिंट एक बहुत ही बेकार आदमी है और उसने उसकी बहन को मारा है। बट केट उसका यकीन नहीं करती, उसको क्लिंट पर पूरा पूरा भरोसा है। वो उससे कहती है कि क्लिंट एक हीरो है, वो एक एवेंजर है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, उसने दुनिया को बचाया है। पर फिर लाख बार उसका फ़ोन ट्राई करने के बाद भी जब उसे क्लिंट का कुछ ठिकाना नहीं मिलता, फिर वो अपनी वही पुरानी टेक्निक यूज़ करके क्लिंट के फ़ोन पर ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। और फिर वो दोनों एक कार में बैठ के ग्रिल के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, ग्रिल वही लार्पर। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि येलेना एलेनर बिशप यानी कि केट की मॉम का पीछा कर रही होती है, जब वो एक किसी होटल या फिर किसी ऑफिस में जा रही होती है। और वहाँ पे पहुँचते ही वो केट को कुछ टेक्स्ट करती है। वो उसको बता रही है कि मुझको पता लग गया है कि मुझे किसने भेजा था क्लिंट को मारने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये वाली बात जान लो। फिर वो उसको फ़ोटो भेजती है और वो फ़ोटो दिखाती है क्लिंट को, और क्लिंट कहता है कि यही वो मुसीबत थी जिसका मुझको शुरुआत से डर था। ये है किंग पेन। किंग पेन आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है बिना किसी एंड क्रेडिट सीन के। मुझे लगा था कि इसमें एंड में सीन होगा, बट कोई सीन नहीं था। और अब सीधा 22 तारीख को अगले वेडनेसडे इसका लास्ट एपिसोड आएगा। और अब तो 100% चांस बन चुके हैं कि इसका एक सेकंड सीज़न आएगा ही आएगा। और अब इसमें किंग पिन आ चुका है। सो अब ये शो क्रेज़ी होने वाला है। इसका लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होने वाला है, और मैं देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। जिन लोगों ने डेयरडेविल की सीरीज़ देखी है वो जानते हैं कि किंग पिन किस बला का नाम है। और हाँ, ये एपिसोड देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जिसका डाउट हमको पहले से था, बट बीच में वो डाउट थोड़ा सा कम हो गया था, बट अब वो चीज़ पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि शो की विलन माया नहीं है, येलेना भी नहीं है। इस शो की मेन विलन, मेन नेगेटिव कैरेक्टर है केट की मॉम एलेनर बिशप। तो बस तब तक के लिए वेट कीजिए इसके 6th एपिसोड का। और अगर उससे पहले आप कुछ करना चाहते हैं तो आप 2-3 काम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले के 4 एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा है हमारा, तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, उसको जाके ज़रूर देखिएगा।